So today we will do classes in PHP. What will we do? Object oriented programming using PHP. So how to make a class, how to make a object, ठीक है, how to make a constructor, ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी. तो पहले एंगुलर ब्रैकेट बना दिया, PHP कोड बना दिया. अब पहले क्लास बनाएंगे. तो लेट्स मेक अ क्लास स्टूडेंट. लेट्स मेक अ क्लास स्टूडेंट. तो ये क्लास बन गई. अब इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो आपने लिख देने का. तो लेट्स से मैं पब्लिक करता हूँ डॉलर रोल नंबर, because we know variable names are prefixed with dollar sign in PHP. Yes or no? Yes. So dollar s name. Yes. और डॉलर परसेंटेज. ठीक है. अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एक्सेप्ट करने के लिए. ओके, पब्लिक. तो इसमें लिखते हैं पब्लिक फंक्शन, और जो भी तरह फंक्शन का नाम रहेगा, तो फंक्शन का नाम रखा मैंने एक्सेप्ट स्टूडेंट. ओके. अब इसमें क्या कर दूंगा मैं, डॉलर रोल नंबर 1 डॉलर एस नेम. देखो इसमें जब भी आप क्लास के डेटा को रेफर करेंगे उसको करेंगे रेफर दिस से. किससे करेंगे? दिस. और एरो, अपना डेटा स्ट्रक्चर वाला एरो याद है. जब भी क्लास का डेटा रेफर होगा वो किससे होगा? डॉलर दिस से. किससे होगा? डॉलर दिस. तो डॉलर रोल नंबर, फिर एस नेम, ठीक है. तो तीसरा क्या है? और क्या क्या है? समझ रहा कि नहीं? हाँ, परसेंटेज है क्या? ठीक है. अब इसको डिस्प्ले करना है. डिस्प्ले तो कैसे करेंगे? क्या करेंगे ये? ठीक है. समझ रहा है कि नहीं? तो ये एक सिंपल सी क्लास बन गई एक्सेप्ट और डिस्प्ले के साथ. अब क्या करना है अपने को, जब क्लास क्लोज हो जाएगी तब जाके उसको ऑब्जेक्ट बनाना है. क्या बनाना है उसका? तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? देखो, डॉलर s1 इक्वल्स टू न्यू, और क्लास का नाम क्या है? समझ रहा है? और फिर ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करना है, तो वही अपना एरो ऑपरेटर यूज करने का. समझ रहा है अदनान? तो अभी इसको सेव करेंगे. इसको सेव करेंगे www में जाके. ठीक है, अदनान PHP. मैं एक फोल्डर बनाया मैंने, अदनान PHP. ठीक है, इसमें सेव करता हूँ क्या? क्लास ऑब्जेक्ट डॉट PHP. ओके, सेव हो गया. रैम तो मेरा चालू रहता ही है. और फिर लोकल होस्ट, ये था ना ऑनलाइन फॉर ऑर्डरिंग वाला, वो यूज़ कर लेंगे. ठीक है. और क्या था? अदनान PHP है ना. और
दिख रहा है क्या? 1 Alice 78.5 दिख रहा है? ओके, अगर मुझे चाहिए था उसको अलग अलग लाइन पे चाहिए था तो डिस्प्ले में क्या ऐड करना था? डिस्प्ले में क्या ऐड करना चाहिए था मैंने? समझ रहा है? सिर्फ डिस्प्ले में क्या एक्स्ट्रा ऐड करता मैं? br ऐड करता। चेंज किया, रिफ्रेश किया, ठीक है? समझ रहा है कि नहीं? ओके, अब यहाँ पर देखो, मुझे वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। ओके, अभी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में अगर मैं डिस्प्ले कॉल करूँ तो वो देखते क्या दिखाता है। समझ रहा है तो क्या कर रहा मैंने? तो मैं इको करता हूँ बिफोर एक्सेप्ट स्टूडेंट क्या वैल्यूज है, और मैं इको करता हूँ आफ्टर एक्सेप्ट स्टूडेंट क्या वैल्यूज है। तो यू विल सी द डिफरेंस कि वो क्या वैल्यू से इनिशियलाइज करता है। वो इनिशियलाइज करेगा 0 0 0 से। देखो कुछ भी नहीं है, कुछ है क्या? ब्लैंक है, क्या है? सब ब्लैंक है। तो अभी मुझे जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, ऑब्जेक्ट बनाने के साथ मुझे सेंसिबल वैल्यूज चाहिए, तो क्या करने का? हाँ, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं लाइन नंबर 22 पे, उस वक्त पे मुझे उसके अंदर वैल्यूज आ जाना चाहिए। ये जो वैल्यूज है ये उस वक्त आना चाहिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त। तो व्हाट शुड आई राइट? आई शुड राइट अ कंस्ट्रक्टर, आई शुड राइट अ, तो ये वैल्यूज मुझे चाहिए तब। तो क्या करूंगा मैं? इसको कॉपी करूंगा and I will give accept also and I want to give a constructor also, I want to give both। तो कंस्ट्रक्टर का नाम इसमें है अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। क्या नाम है? फंक्शन किस नाम से है? 2 बार अंडरस्कोर। तो अभी जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वैल्यूज क्या मिलेंगे उसको? जो कंस्ट्रक्टर बोले तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, लाइन नंबर 29 पे, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते वक्त ही एक फंक्शन कॉल होता है क्लास का, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लाइन नंबर 29 पे, तुरंत ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अभी S1 का रोल नंबर क्या हो गया? हेलो, और नाम और परसेंटेज। और अब उसके बाद अगर मैं डिस्प्ले स्टूडेंट कॉल करूं तो फिर वो क्या दिखाएगा? 18, अदनान और 98.5। और फिर मैं उसको चेंज कर सकता हूं कभी भी एक्सेप्ट स्टूडेंट कॉल करके। तो मैंने अलग से फंक्शन बनाया है एक्सेप्ट स्टूडेंट, तो उस वैल्यू को मैं कभी भी चेंज कर सकता हूं। तो इसके कॉल करने से क्या हो गया? रोल नंबर। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये जो ब्लैंक वैल्यूज है ना, ब्लैंक वैल्यूज, उससे अच्छा है कि हमको डिफॉल्ट वैल्यू दे दे, कि रोल नंबर 0 दे दे, नेम को अननोन दे दे, और जो है परसेंटेज को दे दे 0.0 या 40.0 दे दे। तो कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दे दे हम लोग। समझ में आ रहा है? तो अपन क्या दे दे? रोल नंबर इज 0, नेम इज अननोन, और परसेंटेज हम बोलते 40.0। ये अपने डिफॉल्ट वैल्यूज डाल दिया अपन ने। तो अभी जब मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा S1 तो क्या वैल्यूज मिलेंगे उसको? वो वैल्यू जो कंस्ट्रक्टर के अंदर है। क्या वैल्यू है कंस्ट्रक्टर के अंदर? तो अभी जब मैं डिस्प्ले कॉल करूंगा तो क्या डिस्प्ले करेगा वो? और उसके बाद मुझे जब भी चाहिए तो मैं चेंज कर सकता हूँ, किससे कॉल करके? तो फिर वो क्या एक्सेप्ट क्या कर देगा?
और जब अभी मैं जब वापस डिस्प्ले कॉल करूंगा तो क्या डिस्प्ले करेगा वो? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? हाँ सर। अभी इसको सेव किया, जाके इसको रिफ्रेश करता हूं, दिख रहा है? मैं समझ रहा है क्या नहीं? हाँ समझा। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है? ओके। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त मैं उसको मेरे खुद के वैल्यूज देना चाहूँ तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बने तो मेरे खुद के वैल्यू आ जाए उसके अंदर कि मेरा रोल नंबर जो है ना 18 है और मेरा नाम अदनान है और मेरा परसेंटेज 98.5 है, तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं इसको? तो अभी मुझे कितने पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे कंस्ट्रक्टर को? कितने पास करने पड़ेंगे पैरामीटर्स? समझ रहे हैं? और रोल नंबर में क्या जाएगा? अब जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको कौन से वैल्यूज मिलेंगे? कौन से वैल्यूज मिलेंगे उसको? ये वाले वैल्यूज मिलेंगे। समझ रहा है? और फिर बाद में मैं जब भी चाहूं तो मैं फंक्शन को एक्सेप्ट करके कभी वैल्यू चेंज कर सकता हूं। मैं समझा क्या नहीं? और अभी जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? 18 अदनान 98.5 1 एली 78.5 है ना? नीचे क्यों चेंज होगा? नीचे तो वही है ना, एक्सेप्ट स्टूडेंट है ना, वो तो ये वैल्यूज है। समझ रहा है कि नहीं? ऐसे तो ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट बना सकते हैं पीएचपी के अंदर। समझ रहा है? तो ये तेरा टॉपिक था ना आज का। पीडीएफ किधर गया? दिख रहा है क्या? समझ में आया? ओके। अब हम करते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन थोड़ा उससे बात का टॉपिक है। तो क्या करते हैं अभी? व्हाट इज इनहेरिटेंस? व्हाट इज इनहेरिटेंस? एक क्लास को यूज करके हम दूसरी क्लास बनाते हैं, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। समझा? अब ये स्टूडेंट जो है ये बन जाता है लेट्स से एम्प्लॉय। क्या बन जाता है ये? क्या बन जाता है? ओके, तो मेरे पास समझो उस स्टूडेंट का आधार नंबर है, उस स्टूडेंट का नाम है और उस स्टूडेंट का एज है। क्या है? ओके, पहले मैं तुझे इतना कोड भेज देता हूँ ताकि तू प्रैक्टिस कर सके उसको। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्लास स्टूडेंट्स में आधार नंबर है, ठीक है, रोल नंबर है वो, तेरे इसमें रोल नंबर है, तू चेंज कर लेना उसको। तो आधार नंबर है, नेम है और एज है। क्या है? तो क्या आएगा? आधार नंबर, नेम और एज है। यस और नो? हेलो? है ना? तो अब ये जो स्टूडेंट है ये बन जाता है एम्प्लॉय। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है ये? तो अभी अपने को एम्प्लॉय का आधार नंबर, नेम और एज स्टोर करना है कि नहीं करना है? हाँ, एम्प्लॉय का आधार नंबर, नेम और एज स्टोर करना है कि नहीं?
जब वो एम्प्लॉय बन जाएगा तो अपने रिकॉर्ड्स के अंदर उसका आधार कार्ड, आधार नंबर, नेम और एज हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं करेंगे? रिकॉर्ड किया हुआ है। अरे ये तो रिकॉर्ड किया हुआ है स्टूडेंट के अंदर, पर जब वो एम्प्लॉय बन जाएगा तो कंपनी रिकॉर्ड करेगी क्या नहीं उसका? हाँ, तो जब कंपनी रिकॉर्ड करेगी तो क्या करेंगे हम लोग, जब हमको वो चीज़ वापस लगने वाली है, जब वापस लगने वाली है अपने को, तो अपन क्या कर देंगे उसको, क्या कर देंगे उसको, एक्सटेंड कर लेंगे और अपन एक क्लास बना लेंगे, दूसरी क्लास, समझा? अब अपने को एम्प्लॉय का क्या क्या स्टोर करना है, पब्लिक डॉलर एम्प्लॉय नंबर, यस और नो, और पब्लिक डॉलर डेजिग्नेशन, और पब्लिक डॉलर सैलरी, है क्या नहीं? तो अब बताओ क्लास स्टूडेंट के अंदर कितने डेटा मेंबर्स है टोटल? क्लास स्टूडेंट में और एम्प्लॉय में कितने हैं? हाँ, है ना? यस और नो? ये क्लास में कितने डेटा हो गए अभी? तो इसके कंस्ट्रक्टर में कितने डेटा जाएंगे कंस्ट्रक्टर में? जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका जो कितने चीजें पास करेंगे उसको, अब ये फंक्शन, बाकी जो ए बी सी क्या है, ये आधार नंबर, नेम और एज है, इसको कौन सा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर रहा है? ये वाला ना, सुपर क्लास वाला। अरे भैया दो क्लास हो गए, स्टूडेंट इज सुपर क्लास एंड एम्प्लॉय इज सब क्लास, है ना? तो नाउ आई विल कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी मेरे पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा मैं। तो पेरेंट अंडर कोलन अंडरस्को कंस्ट्रक्ट, और क्या पास कर दूंगा उसको मैं, तीन आर्ग्यूमेंट्स, और बाकी के जो तीन है वो कौन करेगा इनिशियलाइज, वो ये कंस्ट्रक्टर करेगा। तो दिस एरो ई नंबर क्या है, डॉलर डी, समझ रहा कि नहीं अदनान? दिस एरो तो ऐसे अब ये कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हो गया। अब मुझे डिस्प्ले करने का है तो क्या करूंगा फंक्शन में, पब्लिक फंक्शन क्या, डिस्प्ले अब डिस्प्ले एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय का आधार नंबर, नेम और एज कौन डिस्प्ले कर रहा है, ये कर रहा है ना? तो ये फंक्शन क्या करेगा फिर, अपने पेरेंट का क्या कॉल कर लेगा, और बाकी तीनों चीजों को ये डिस्प्ले कर देगा। दिस डॉट ई नंबर, दिस डॉट डेजिग्नेशन, दिस डॉट सैल। सही है, समझ रहा है अदनान?
और फिर जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? ठीक है, ये मैं कोड कमेंट कर देता हूँ ताकि नया बनाता हूँ ऑब्जेक्ट। तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? डॉलर E1 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉई। उसको 3 चीज़ें पास करेंगे, नेम, आधार नंबर, तो ये आधार नंबर है समझो 1888 आधार नंबर, नाम और एज, और फिर 101 एम्प्लॉय नंबर है, मैनेजर डेजिग्नेशन है, और $8,000 उसका सैलरी। और फिर E1 से क्या कॉल करेंगे अपन? डिस्प्ले क्या? तो वो सबको डिस्प्ले कर देंगे, समझ रहा है? तो सेव किया और यहाँ जाके रिफ्रेश किया, आया कि नहीं? अरे समझा क्या नहीं समझा? हाँ, तो ऐसे हम लोग इनहेरिटेंस भी यूज कर सकते। अंडरस्टैंडिंग? हाँ, नॉट अंडरस्टैंडिंग, Yes. Understand. अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये अपने 3 टॉपिक्स हो गए आज, क्लास, ऑब्जेक्ट्स और इनहेरिटेंस। Do you want to go for introspection also, or will do it tomorrow? Do you want to try for interface? इंटरफेस क्या होता है? जिसमें सिर्फ एम्प्टी फंक्शंस रहते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं रहता कुछ भी। इम्प्लीमेंटेशन उसको क्लास करती जो उसको इम्प्लीमेंट करती। तो देख, दिख रहा है मेरा स्क्रीन दिख रहा है? तो मैंने एक इंटरफेस बनाया शेप नाम से, किस नाम से? और उसके अंदर मैंने सिर्फ क्या बनाया? पब्लिक फंक्शन एरिया और पब्लिक फंक्शन पेरीमीटर। दिख रहा है स्क्रीन देखो? अब ये इंटरफेस में से फंक्शन के नाम है, इम्प्लीमेंटेशन है क्या? हाँ, कुछ किसी को बॉडी, फंक्शन को बॉडी है क्या? हाँ, नहीं है। तो बॉडी कौन देगा? जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगी। जो क्लास, तो मैंने बनाया क्लास सर्कल, इम्प्लीमेंट्स शेप। अब सर्कल का क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या करे वो? तो फिर दोनों को ही करेगा ना एरिया पे। दोनों को करेगा वो। अगर वो एक को करेगा तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी वो? अगर वो एक को ही करेगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। तो इसको बॉडी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी रहेगी। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? तो एरिया ऑफ सर्कल इज डॉलर रिजल्ट, लेट से मैं बोलता हूँ, इक्वल्स टू 3.14 into 5 into 5, radius was 5, and what I do, echo area of circle is dollar result। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, पेरीमीटर लेता हूँ, रिजल्ट इज 2 पाई आर, 2 पाई आर। और क्या करा मैंने? पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज रिजल्ट। अब ऑब्जेक्ट किसका बनता हमेशा? और वो सर्कल से क्या करेंगे अपन कॉल? उसके फंक्शंस। समझ रहा है? ये है इंटरफेस।
समझ रहा है? आया क्या? दिख रहा है आंसर? समझा? तो उसको बोलते हैं इंटरफेस, जिसके अंदर सिर्फ एम्प्टी फंक्शन के नाम रहते हैं, जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट करती है वो बॉडी वो देगी उसको। गेटिंग? अगर अपन ने एक को बॉडी दी और एक को बॉडी नहीं दी तो वो क्लास बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो अगर मैंने अभी इसको बॉडी दिया और इसको बॉडी नहीं दिया तो ऐसी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अभी देखो इसमें पेरीमीटर को बॉडी नहीं दिया है, तो जब मैं लाइन नंबर 23 पे इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो अलाउ नहीं करेगा मुझे, क्योंकि इंटरफेस में सबको बॉडी देना पड़ता है। क्या बोल रहा है वो, दिख रहा है? दिख रहा है क्या? हेलो, हाँ दिख रहा है। समझ गया ना? तो अभी ये प्रैक्टिस करिए 4 टॉपिक्स, तेरे लिए इतना बहुत है आज के तारीख में।